कश्मीर डे तो हम ऑब्जर्व आज कर ही रहे हैं, जिसकी हमने बात भी की, लेकिन इट्स ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंट डे क्योंकि आज पुलिस मार्टिर्स डे भी है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। वैसे तो 4 अगस्त को होता है, लेकिन कल जहलुम के जुलूस की वजह से और ज़ाहिर सिक्योरिटी ड्यूटी की वजह से आज इस सिलसिले में तकरीबात हो रही हैं। कराची में भी मरकज़ी तकरीब आज ही होगी सिंध पुलिस की। मतलब टेररिज्म हो, चोरों डकैतों के खिलाफ हमारी हिफाजत हो, स्ट्रीट क्रिमिनल्स हो। वैसे आप कोई प्रोसेशन देख लें, कोई पॉलिटिकल इज्तिमा देख लें, कोई मजहबी इज्तिमा देख लें, सिक्योरिटी फराहम करना, लोगों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ देना, ट्रैफिक मैनेज करना, कुछ भी करना, ये सब कौन करते हैं? हमारे पुलिस वाले करते हैं। बेसिकली पुलिस जो है ना वो हमारी फ्रंट लाइन मुहाफ़िज़ है और पुलिस की मुल्क और कौम के लिए खिदमात जो हैं वो उस पर आज उन्हें सलाम भी पेश कर रहे हैं। इट्स अ वेरी थैंकलेस जॉब क्योंकि जितना हमें उनकी ज़रूरत होती है, एनीथिंग गोज़ रॉन्ग और नॉट गोज़ अकॉर्डिंग टू प्लान या जिस तरह हम चाहते हैं, तो सबसे पहले वो इन द लाइन ऑफ फायर और ब्लेम में भी आ जाते हैं। सो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट। हम बहुत शिकायतें करते हैं, हमें बहुत शिकायतें होती भी हैं और सर्टनली इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह होती है, इसमें भी है। लेकिन एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नीड टू रियलाइज एंड एक्नॉलेज कि ये पुलिस जवान किस मुश्किल में, किन मुश्किल हालात में, किन रिसोर्सेज के साथ ये ड्यूटियाँ दे रहे होते हैं और फिर इस ड्यूटी के दौरान अपनी जान भी दे देते हैं। इसी पे बात करते हैं। हैदर रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, IGP और वेलफेयर डिपार्टमेंट करते हैं पुलिस के। बहुत शुक्रिया आपका सर। हैदर साहब बताइएगा हमें, अब ज़ाहिर है शहादतें होती हैं हर साल, अप्रॉक्सीमेटली how many lives do we lose in the line of duty देखिए शहादतों की जो परसेंटेज है वो वेरी करती है ईयर वाइज। ऑलमोस्ट फॉर द लास्ट 3 years वी हैव बीन हैविंग 50 शहीद पर ईयर और वी आर वेरी थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध कि वो इनकी जो कंपनसेशन पैकेज और इनकी फैमिली के लिए जो मराहत हैं वो हमें टाइमली प्रोवाइड करती है और हम इनकी जो है वो फैमिली की केयर करने में पूरी तरह सक्सेसफुल है। अच्छा, ये जो कॉम्पनसेशन पैकेज जिसकी आपने बात की है, बिकॉज हम हमेशा ये सोचते हैं कि तो इतनी मुश्किल जॉब है और उसके बाद इतने चांसेस मतलब सर्वाइवल के चांसेस भी कम हो जाते हैं बिकॉज यू आर लिटरली एक्सपोज्ड, आप फ्रंट लाइन पे हैं। तो जो ज्वाइन करता होगा उसको कुछ तहफ़्फ़ुज़ तो चाहिए होगा अपनी फैमिलीज़ वगैरह के लिए, एंड इफ़ दे आर, अगर वो शहीद हो जाते हैं तो पीछे फैमिलीज़ को क्या मिलता है? तो उसमें क्या ये अपडेट होते रहती है कॉम्पनसेशन ये पैकेज? बिकॉज आज आप दुनिया भी देखें ना किधर जा रहे हैं और कितनी महंगाई है। हाउ डज दैट वर्क? डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक पैकेज की अमाउंट मुकर्रर की हुई है, वो टाइम के साथ अपडेट होती रही है। फॉर एग्जांपल 2018 में इसको 1 करोड़ रुपए फिक्स किया गया था शहादत की सूरत में। और 2024 में बीइंग वेरी ग्रेशियस ऑफ सिंध गवर्नमेंट, उन्होंने इसको रिवाइज़ करके पंजाब पुलिस के इक्विवेलेंट कर दिया, जो कि मिनिमम 2.35 करोड़ है फॉर अ सिपाही और इट गोज़ अप टू 7 करोड़ फॉर द रैंक ऑफ DIG और इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है फॉर दोज एम्ब्रेसिंग शहादत इन टेररिज्म केसेस and those who are embracing shahadat during the encounters or normal policing. अच्छा, at the same time हम ज़ाहिर है वेलफेयर की यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है हैदर साहब कि हम कितना अपनी पुलिस फोर्स को इक्विप कर रहे हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात हमारे यहाँ जिस तरह हो रहे हैं, जिस तरह होते हैं, फिर हमारे कच्चे के इशूज़ हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब कितनी दफ़ा तो ऐसा होता है कि हमारे जो पुलिस फोर्स के मुखालिफ जो ओपोनेंट होता है वो ज़्यादा वेल इक्विप्ड होता है और बहुत दफ़ा ऐसा होता है ज़्यादातर। सो ऑन लाइन्स पे हमने क्या प्रोग्रेस की है अब तक? ज़ाहिर फंड्स की भी कमी होती है, रिसोर्सेज का भी इशू है, लेकिन आर वी प्रोग्रेसिंग? डेफिनेटली ये वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। दो चीज़ें इसमें ज़्यादा अहमियत का हामिल हैं। एक तो आप जो पुलिसमैन को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं विच कैन इंश्योर कि उसकी सर्वाइवेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाए किसी ऐसी सिचुएशन में। दूसरी बात, आप इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इक्विपमेंट के लिहाज से अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के, अगर आप हिस्ट्री देखें कराची की, तो यहाँ गैंग वॉर चलती रही और अपर सिंध में पॉलिटिकल रिफ्ट ने भी इस शहर को कितना मुतासिर किया। जी, तो उसकी वजह से मुख्तलिफ गैंग्स थे जिनके पास बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार आ गए और इवन फॉर दैट मैटर अपर सिंध के अंदर कच्चे में भी ये टेंडेंसी रही। लेकिन हमेशा गवर्नमेंट सपोर्ट साथ रही है क्योंकि द रिट ऑफ द स्टेट कैन ओनली बी मेंटेन्ड अगर आप इस किस्म के एलिमेंट्स को जो है यूटिलाइज करें और उनको न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हो जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर आप सिचुएशन देखें ऑलमोस्ट 2012 में, तो कराची वाज द 6th
मोस्ट क्राइम रिडन सिटी इन द वर्ल्ड, और right. अब इट हैज़ ड्रॉप टू 129, और अगर आप देख लें कि 200 प्लस शहादतें हुई 2013 में, 2014 के अंदर, और पुलिस की, और वो भी अभी huge number. यस, दैट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। इनफैक्ट अगर मैं ये बात करूं कि पाकिस्तान में सिंध पुलिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फोर्स, लेकिन इन टर्म्स ऑफ शहादत वी हैव द मोस्ट नंबर ऑफ शहीद विच आर 2613, और इस वजह से, इसकी मेन वजह यह है कि बिकॉज जो सिंध पुलिस के एम्प्लॉयज़ हैं, दे हैव टेकन दी utmost sacrifice, utmost initiatives while performing their duties, और उन्होंने अपनी जान की परवाह और की। कल भी एक आपके जवान ने शहादत बिल्कुल, अगर आप देखें 1971 में हमारा पहला शहीद हुआ, और कल पीसी ज़मान है, वो हमारा आखिरी शहीद है। जमाली पुल पे स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ एक मुकाबले में वो शहीद हो गया। तो कभी आप लोगों को ये फील होता है कि हम वो इक्विप्ड होने की बात हो रही है, मतलब हम अगर वेपनरी आर्म्स उनकी भी बात ना करें, टेक्नोलॉजी की बात कर लें, क्योंकि अब जो अपोनेंट Drone है, surveillance जो है दहशतगर्द और बहुत है, कुछ है। उसके पास जो सहूलतें हैं वो बिल्कुल अपडेटेड है। टेक्नोलॉजी भी बीच में आ जाती है, उसको पता भी होता है कि किधर कौन है और हमने किधर जाना है। क्या हम एट पार आ गए हैं, और क्या हमारे जवानों की, हमारे पुलिस पर्सनल की उतनी नॉलेज और एजुकेशन हो गई है कि हम उनको उस लेवल पे ले आएँ? देखें, ट्रेनिंग में और एजुकेशन में तो हमेशा गुंजाइश रहती है, देयर इज ऑलवेज स्पेस टू लर्न। बाकी जो इक्विपमेंट है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, आपका हेलमेट है, आपकी बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, दे आर अवेलेबल, उसके लिए हमें एडिक्वेट फंड्स भी दिए जाते हैं। जहाँ वेपनरी की बात है, तो अपर सिंध में हमारे पास M113 APCs हैं, जो चेन्ड APCs हैं, जो आमतौर पर मिलिट्री ग्रेड है, और इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट बुलेट्स अप टू 12.7 मिलीमीटर। उसके अलावा रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ड्रोन्स एक्सटेंसिवली हम लोगों ने 2-3 साल से इस्तेमाल किए हैं फॉर सर्विलेंस एंड फॉर सर्टन ऑपरेशंस इन कच्चा एरियाज। और इनफैक्ट जो अगर आप अभी की सिचुएशन देखें, जो उसमें कच्चे एरिया में पीस इज़ प्रिवेलिंग, तो उसमें ड्रोन की यूजेज का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। और जहाँ तक बाकी टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, तो सेफ सिटी इज़ इन प्रोग्रेस, ये लग रहा है। सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिवनेस इन सिटीज़ स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए होती है, तो वो सीसीटीवी कैमरों से ही होती है, और हम भी उसके मुंतज़िर हैं आपसे। मैं आई नो कि पुलिस खुद भी उसके मुंतज़िर है। बहुत शुक्रिया आपका हैदर रज़ा साहब, AIGP वेलफेयर डिपार्टमेंट सिंध पुलिस, थैंक यू, और सलाम तमाम शहदा को।